हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन गुरु चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के उस कॉन्सेप्ट की जिसका क्वेश्चन इंटरव्यू में और पेपर्स में दोनों जगह पूछा जाता है और साथ ही साथ गेट के और नेट के एंटर से भी आता है। और इस क्वेश्चन में हमें दो सीक्वेंस गिवन होते हैं, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का। इसके थ्रू हमें या तो पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस निकालना होता है या तो फिर हमें बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना होता है। आइए हम क्वेश्चन में बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन देखेंगे उस बाइनरी ट्री से हम पोस्ट ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर आपको किस तरीके से हेल्प करता है, आइए पहले ये समझते हैं। प्री ऑर्डर से हम पहले पता लगाएंगे कि कौन से एलिमेंट को हमें प्लेस करना है, और इन ऑर्डर हमें वो बताएगा कि उसकी पोजीशन क्या है और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री उसका क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके थ्रू कैसे हम पोस्ट ऑर्डर और बाइनरी ट्री क्रिएट करते हैं। बाइनरी ट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप प्री ऑर्डर के लेफ्ट एलिमेंट में देखेंगे, जोन सा एलिमेंट हमें लेफ्ट में गिवन है वही हमारा बाइनरी ट्री का रूट एलिमेंट होगा। मतलब कि हमारा ए जो है इस केस में रूट एलिमेंट है। अब हमें पता लगाना है कि इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री क्या होगा, वो हम इन ऑर्डर में देखेंगे। ए हमारा एलिमेंट यहाँ पे है तो ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है। इनकी पोजीशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी जी एंड बी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एच ई आई सी एंड एफ। मतलब ये हमारे राइट सब ट्री के पार्ट है और ये लेफ्ट सब ट्री के पार्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो है प्री ऑर्डर में वो है बी। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा ए के लेफ्ट में वो है बी। तो डी और जी की प्लेस कहाँ पे जाएगी, बी के लेफ्ट में या राइट में, वो हमें पता चलेगा इन ऑर्डर से। इन ऑर्डर में जैसे कि आप देख बी के लेफ्ट में है डी एंड जी, तो बी के लेफ्ट में हम लिख देंगे डी एंड जी। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा प्री ऑर्डर में डी। ऐसे हम प्री ऑर्डर से एक एक एलिमेंट लेंगे और उसकी पोजीशन को फिक्स करते जाएंगे और हमारा ट्री क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डी लिखना है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डी के राइट में जी है, तो यहाँ पे हम डी के राइट में एक जी नोड क्रिएट कर देंगे। ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब राइट सब ट्री के लिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जी तक हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट है सी। अब सी के लेफ्ट में क्या होगा राइट में क्या होगा वो हमें पता चलेगा इन ऑर्डर से। लेफ्ट में है एच ई और आई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी को लिखते हैं, उसके लेफ्ट में लिखते हैं एच ई एंड आई, और उसके राइट में लिखते हैं हम एफ। अब राइट में हमारे पास सिर्फ एक नोड बची है जो कि है एफ नोड, तो इसके आगे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा सी का राइट सब ट्री होगा। अब सी के लेफ्ट सब ट्री में पता लगाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्री ऑर्डर में ई गिवन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे ई को लिख देंगे, और ई के राइट में हमारे पास आई है और ई के लेफ्ट में हमारे पास एच है। तो इस तरीके से हमारा ट्री क्रिएट होगा। और सेम प्रोसीजर आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ऑर्डर गिवन है और इन ऑर्डर गिवन है, आपको प्री ऑर्डर निकालना है या बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, आपको बस उसमें एक चीज ध्यान रखनी है। जो हमने यहाँ पे प्री ऑर्डर में रूट एलिमेंट निकालने के लिए सबसे लेफ्ट में देखा था, उसमें आपको राइट में देखना होगा, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास सबसे राइट में होती है रूट एलिमेंट की पोजीशन, और प्री ऑर्डर में लेफ्ट साइड होती है रूट एलिमेंट की पोजीशन। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी इन ऑर्डर से हम सेम काम करेंगे कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का पता लगाएंगे और उसकी पोजीशन को प्लेस करते जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपके लिए ये दो क्वेश्चन और लाया हूँ, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए और नहीं तो आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक साइट का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये ट्री एज इट इज बना हुआ मिलेगा उसमें, और साइड बाय साइड आपको ये दो क्वेश्चन भी होंगे उसमें, आप उसको भी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।